अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में मैं वो फिल्में लेकर जो किसी वजह से नामुकम्मल रहीं, मुकम्मल नहीं हो सकी। इसमें पहली फिल्म है नागी दादा। फिल्म नागी दादा रंगीन और पंजाबी ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हदायतकार अल्ताफ़ हुसैन थे, फिल्म साज थे SM सिद्दीकी, फिल्म के मुसन्निफ मलिक मुनीर अहमद थे। स्क्रीन प्ले का काम और मकालमों का काम किया था मोहम्मद कमाल पाशा ने। फिल्म में पाकिस्तान के मशहूर अदाकारों ने काम करना था, लेकिन फिल्म नागी दादा मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद अजीम फिल्म ने एक फ़िल्म बनाने का ऐलान किया जिसका नाम रखा गया मुक्खो जट्टी। फिल्म मुक्खो जट्टी पंजाबी ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हदायतकार मुर्तज़ा कुरैशी थे, फिल्म साज अमजद चौधरी और अब्दुल हमीद थे। फिल्म के माविन हदायतकार सज्जाद हैदर थे। फिल्म की मौसीकी तरतीब देनी थी बख्शी वज़ीर साहब ने। फिल्म के मुसन्निफ सैयद नूर थे। सैयद नूर के बारे में आप जानते ही होंगे, बहुत ही अच्छे मुसन्निफ थे, अच्छी कहानियाँ लिखते थे। इस फिल्म में आसिया ने बतौर मुक्खो जट्टी का किरदार अदा करना था, लेकिन फिल्म मुक्खो जट्टी भी मुकम्मल नहीं हो सकी, सिनेमा स्क्रीन नहीं देख सकी। इसके बाद फिल्म बाला ते कमाला। फिल्म बाला ते कमाला रंगीन और पंजाबी ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हदायतकार ए रियाज थे। इस फिल्म के फिल्म साज थे अब्दुल रहमान खोकर। फिल्म की अक्कासी का काम गंजफर अली ने करना था। फिल्म में कमाल साहब हीरो के तौर पर मौजूद थे, लेकिन फिल्म बाला ते कमाला भी मुकम्मल नहीं हो सकी, सिनेमा स्क्रीन नहीं देख सकी। इसके बाद फिल्म इसार रंगीन और उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के फिल्म साज और हदायतकार लईक अख्तर थे। फिल्म की मौसीकी की तरतीब देनी थी कादरी साहब ने। फिल्म की कहानी लिखी थी रज़िया भट्ट ने। फिल्म के सितारों में शामिल थे मोहम्मद अली, ज़ेबा, वहीद मुराद, वहीदा खान, असलम परवेज़, कबीर लहरी, मसूद अख्तर, इशरत चौधरी, सबिया खानम और मुनव्वर ज़रीफ़। लेकिन फिल्म इसार भी मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद फिल्म साज अज़द बुखारी ने एक फ़िल्म बनाने का ऐलान किया जिसका नाम रखा गया मैं अकेला। फिल्म मैं अकेला रंगीन और उर्दू ज़बान में बनाने का ऐलान किया गया था। फिल्म बनाने का यानी असद बुखारी साहब ने फिल्म बनाने का ऐलान किया और बारिश स्टूडियो में गुलकारा नसीम बेगम की आवाज़ में 2 गाने और मेहंदी हसन की आवाज़ में 3 गाने भी फिल्म के रिकॉर्ड कर लिए गए थे। फिल्म की हिदायतकारी का काम करना था अजीज़ मेरठी साहब ने। फिल्म के सितारों में शामिल थे वहीद मुराद, शमीम आरा, मसूद अख्तर, सीमा और असद बुखारी। इस फिल्म में मौसीकी देनी थी बख्शी वज़ीर साहब ने, लेकिन ये फ़िल्म भी मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद हाईलाइट फिल्म ने एक फ़िल्म बनाने का ऐलान किया जिसका नाम रखा गया गम के फूल। उर्दू ज़बान में फ़िल्म बनाई जानी थी। इस फिल्म के फिल्म साज मिस्टर इकबाल भट्ट थे। फिल्म की मौसीकी नाशाद साहब ने देनी थी। 15 अप्रैल को इस फिल्म का भी एक गाना रिकॉर्ड कर लिया गया था। इस फिल्म के हदायतकार कमर ज़ैदी थे और कहानी लिखी थी फिल्म की सलीम अहमद साहब ने। फिल्म के सितारों में थे वहीद मुराद, ज़ेबा, सुमैया नाज, कलावती, कमाल रानी और नई बेबी अदाकारा गुड्डो। लेकिन ये फिल्म भी तकमील के मराहल तय नहीं कर सकी। इसके बाद अली इंटरनेशनल फिल्म ने एक फ़िल्म बनाने का ऐलान किया जिसका नाम रखा गया मजबूर। फिल्म मजबूर रंगीन और उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हदायतकार परवेज़ मलिक थे। फिल्म साज अली इमरान थे। फिल्म की मौसीकी की तरतीब देनी थी निसार बज़मी साहब ने, जबकि फिल्म की कहानी और नगवात मसरूर अनवर साहब ने लिखे थे। फिल्म के सितारों में नदीम, शबनम, कविता, गुलामुद्दीन लहरी, कवि और मुनव्वर सईद शामिल थे। परवेज़ मलिक एक अच्छे हदायतकार थे, अच्छी फिल्में बनाते थे। अगर मजबूर फिल्म भी मुकम्मल हो जाती, फिल्म के सितारे भी अच्छे थे, नदीम, शबनम, कविता, गुलामुद्दीन, लेकिन ये फिल्म मुकम्मल नहीं हो सकी। अगर मुकम्मल होती तो शायद कामयाब हो जाती। इसके बाद अंजुमन प्रोडक्शन ने एक रोमानी व नगमाती शाहकार बनाने का ऐलान किया जिसका नाम रखा गया 14वीं का चांद। फिल्म 14वीं का चांद रंगीन और उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। ये फिल्म 14वीं का चांद 1970 में बनाने का ऐलान किया गया था। इस फिल्म के हदायतकार गौहर अली थे। फिल्म साज अहमद इरफान थे। फिल्म के पेशकार थे ZA मसरूर। फिल्म की कहानी और मकाल में लिखे थे फहमीदा नसरीन ने। फिल्म की मौसीकी की तरतीब देनी थी अमीर सुल्तान जज़बी साहब ने, जबकि नगमात फिल्म के लिखे थे दुखी प्रेम निगरी और अयूब खाबर ने। इस फिल्म में टीवी के नामवर फनकारों ने काम करना था जैसे इकबाल तरीन और अनवर इकबाल। इनके अलावा सिकंदर राना, माजिद अली, नफीस हसन, ज़हूर अहमद,
और लड़कियों में सरबत सदफ और शबाना फिल्म में मौजूद थी। शबाना ने फिल्म में हीरोइन का काम करना था, लेकिन ये फिल्म भी मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद AH प्रोडक्शन ने एक फ़िल्म बनाने का ऐलान किया और फिल्म का नाम रखा गया मैं गलियों का राजा। फिल्म मैं गलियों का राजा रंगीन और उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के फिल्मसाज मोहम्मद आरिफ शेख और अब्दुल हमीद बट थे। फिल्म में नदीम और शबनम को लिया जाना था। फिल्म में नदीम ने मैं गलियों का राजा का किरदार अदा करना था, लेकिन ये फ़िल्म भी मुकम्मल नहीं हो सकी, तकमील के मराहिल तय नहीं कर सकी। इसके बाद महबूब फिल्म ने एक फ़िल्म बनाने का ऐलान किया जिसका नाम रखा गया पिंड दा चौधरी। फिल्म पिंड दा चौधरी रंगीन थी और पंजाबी ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के फिल्मसाज और हदायतकार बशीर मलिक थे। फिल्म की मौसीकी की तरतीब देनी थी G.A. चिश्ती ने। फिल्म के मुसन्निफ थे इस्माइल आलम। फिल्म में गुलकारों ने जिन्होंने गाने गाने थे वो थी मैडम नूरजहां और शौकत अली। फिल्म के सितारों में शामिल थे नगमा, इकबाल हसन, सबिया, तलत सिद्दीकी, मदर शाह, शमीम हाशमी और इसके अलावा तालिश ने बतौर पिंड दा चौधरी का किरदार अदा करना था, लेकिन ये फ़िल्म भी मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद रीगल पिक्चर ने एक फ़िल्म बनाने का ऐलान किया और फिल्म का नाम रखा गया अकबर आज़म। फिल्म अकबर आज़म रंगीन और उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हदायतकार इकबाल काश्मीरी थे। फिल्म के मुसन्निफ अजीज़ मेरठी थे। फिल्म के नगमा निगार थे कतील शिफाई। फिल्म की मौसीकी की तरतीब देनी थी नाशाद साहब ने। फिल्म के सितारों में शामिल थे मोहम्मद अली, शाहिद, मनव्वर ज़रीफ, नैनी, शहनाज, तलत सिद्दीकी, तालिश, नैयर सुल्ताना। फिल्म में अकबर आज़म का किरदार मोहम्मद अली साहब ने अदा करना था और फिल्म में अनारकली का किरदार अदा करने के लिए हीरोइन की तलाश जारी थी, लेकिन ये फ़िल्म मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद आमना फिल्म ने एक फ़िल्म बनाने का ऐलान किया। इस फिल्म का नाम रखा गया कारगिल। फिल्म कारगिल रंगीन और उर्दू ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के फिल्मसाज और हदायतकार शान थे। फिल्म की मौसीकी रौनक अली साहब ने तरतीब देनी थी। फिल्म के सितारों में साइमा, ज़ारा शेख, नूर के अलावा नए चेहरे शान, सऊद, बाबर अली, अली रज़ा, इमरान, ज़ीशान सिकंदर, तारिक शाह, शफकत चीमा और ग्रेट बदर मुनीर भी फिल्म में मौजूद थे। फिल्म में 7 हीरो और 7 हीरोइन ने जलवागर होना था, लेकिन ये फ़िल्म मुकम्मल नहीं हो सकी। इसके बाद भंडारी फिल्म ने एक फ़िल्म बनाने का ऐलान किया जिसका नाम रखा गया जेम्स बॉन्ड दे पुत्र। फिल्म जेम्स बॉन्ड दे पुत्र रंगीन और पंजाबी ज़बान में बनाई जानी थी। इस फिल्म के हदायतकार मोहम्मद फयाज थे। फिल्मसाज थे याकूब अली भंडारी और नदीर अहमद खान। फिल्म का मंजरनामा और मकालमे और गीत हाजी कादरी साहब ने लिखे थे। फिल्म की मौसीकी की तरतीब देनी थी वजाहत अतरे साहब ने। फिल्म की कहानी लिखी थी सूफ़ी निसार अहमद साहब ने। फिल्म के सितारों में थे अली एजाज, इकबाल हसन, नुसरत शाहीन, नाज़नी, मजीद ज़रीफ, शहला गिल, अमरोज़िया, खालिद सलीम मोटा, रुखसाना मुल्तानी, नस्लो भट्ट और बहार। फिल्म का नाम जेम्स बॉन्ड दे पुत्र एक अच्छा नाम है और हो सकता है फिल्म बन जाती तो शायद कामयाब होती। और इसके अलावा हो सकता है इन फिल्मों में से जिनका मैंने जिक्र किया है इस वीडियो में, वो फिल्म किसी दूसरे नाम से रिलीज़ हो गई हो, लेकिन मुझे इसका इल्म नहीं है। अगर आपने वीडियो तवज्जो और गौर से देखी है और आपको पता है कि ये फ़िल्म किसी दूसरे नाम से रिलीज़ हुई है तो मेहरबानी करके आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, मेरी मालूमात में इजाफ़ा करेंगे, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए बनाई जाती है और हो सकता है कि मेरी मालूमात दुरुस्त ना हो और आप मेरे मुकाबले में उस फिल्म के बारे में बेहतर जानते हो, तो मेहरबानी करके आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, अपना मशवरा दीजिएगा मुझे। इसके अलावा मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैंने एक और चैनल बनाया है जिसका नाम रखा गया नायाब स्टोरी बक्स एशिया। उस चैनल में भी बहुत अच्छी वीडियो मौजूद है, फिल्मी पोस्टरों पर भी है और अदाकारों पर भी है, तो आप उस चैनल को भी देखें, उसे सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा इस चैनल की वीडियो पे भी आप लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें। आपका मुखलिस सैयद अतहर अली नायाब।